हाँ, जैसे कि मिस्टर जान ने पहले ही बोल दिया है कि कस्टमर की कैंपेन का फोकस एक्शन पर होना चाहिए, तो अपने अपने आइडियाज रखो। हम माउंटेन की पीक पर कार को जाते हुए दिखा सकते हैं, क्यों सही कहा ना? नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी है। कोई और? हाँ जी जी। हम दिखाते हैं कि कार माउंटेन के रास्ते पर जा रही है, वो ऊपर चढ़ रही है, लेकिन मेरे पास इसमें कुछ एडिशन है। जैसे कि कार चढ़ रही है, वो एक क्लिफ से अचानक नीचे गिरती है, लेकिन उस कार में जो लोग हैं वो फंस जाते हैं और देखते हैं कि जंगली जानवर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको खाना चाहते हैं। हम यहाँ कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शेर का गुर्राना, रोर रोर। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो उनको टच नहीं कर सकते, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये कार कितनी सिक्योर्ड है। कैसी लगी मेरी आइडिया, बताओ? हाँ, मतलब कार को नीचे फेंक देंगे क्लिफ से, मतलब कार का एक्सीडेंट। बहुत अच्छा आइडिया है। और ऐसी बहुत सारी खतरनाक आवाजें भी हैं इसमें जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि तुम कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो। और कुछ जोड़ना है तुम्हारी बेवकूफी में? कुछ भी मत बोलो। मिस देरिन, अगर हम किसी सपोर्ट से शुरू करें तो अच्छा होगा। ये बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, है कि नहीं? ये अच्छी है, लेकिन हम इसका कनेक्शन कैसे दिखा पाएंगे? सनम, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा धांसू जीनियस आइडिया नहीं है क्या? बताओ हम सबको। सनम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सनम, तुमसे बात कर रही हूँ। सॉरी सनम, तुम्हारी इंटर्नशिप तकरीबन खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हें यहाँ स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से रहना है तो तुम्हें मीटिंग की बातें अच्छे से सुननी पड़ेंगी। आप सही कह रही हैं। आज सारे कैसे स्ट्रेंज लग रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों। हम क्या करें? कॉफी ब्रेक ले लें क्या 10 मिनट का? उसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है। कोई नहीं हिलेगा, सब लोग यहीं पर बैठो। मुझे लगता है यहाँ मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है। इस तरह से बात करके एक काम करिए, आप सब लोग अपने अपने आइडियाज लिख लीजिए, फिर हम एक साथ बैठकर बात करते हैं। सनम, क्या तुम हमारे लिए कॉफी लाओगी? वैसे भी तुम्हारा ध्यान नहीं था आज मीटिंग पर। हाँ, लाती हूँ। मैं उसको मदद करता हूँ। तुम बैठ जाओ जेजे, तुम अपनी आइडिया पर काम करो। तुम भी इंटर्न हो यहाँ पर, समझ गए? आगे बोलो क्या? अरे मेरी स्क्रिप्ट राइटर बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मीटिंग में होना चाहिए। मिस डेरन ने सिचुएशन का फायदा उठाया और मुझे फिर से हेल्पर बना दिया, इसीलिए कॉफी बना रही हूँ। उसको बहुत सीरियस मत लेना, उसकी बात ज्यादा मत सुना करो, समझी तुम? समझ गई ना? उसको ज्यादा भाव मत दिया करो तुम, समझी? जाने दो उसे। मिस्टर जान, आपकी कॉफी। मीटिंग खत्म हो गई है, ये फाइल्स दे देना प्रिंटिंग के लिए। ठीक है मिस्टर जान। मिस्टर जान, आप कहीं जा रहे हैं? मैं बोर हो गया हूँ, बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने। मैं भी आती हूँ साथ में। ठीक है, मैं बाहर हूँ, आ जाओ। ठीक है। सनम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी गिर जाऊं से। थैंक यू। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस रुकना।
थैंक यू। मुराद आया है YRT होल्डिंग से। हेलो अयान, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में बात करूंगी जब घर आऊंगी। माफिया, क्या कहना चाहती हो तुम? किसको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अयान, तुम क्या कह रही हो? हम घर पे आने के बाद बात करते हैं। सनेम, वो मैं रेफरेंस बुक के लिए आपके यहाँ जा रही थी और रास्ते में आप ही मिल गए मुझे। जान कहाँ है? मिस्टर जान नहीं आए। तो फिर तुम क्यों आई? मैंने किसी को कहकर भिजवा दिए होते। तुम इतना चलकर क्यों आई? मिस्टर जान ने ही मुझे भेजा, इसीलिए आई हूँ। सनेम, तुम ठीक तो हो ना? तुम रोई हो ना? क्या हुआ? हाँ, मैं चलती हूँ। नहीं, रुको रुको रुको, तुम यहीं रहती हो क्या? मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी आवाज कांप रही है। पहले हम चलकर कहीं चाय पीते हैं, फिर तुम जाना, ठीक है? तुम ठीक हो ना? देखो, एक बात जो मैं समझ पाया हूं, शायद तुमने किसी के कहने पर जान से झूठ बोला, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया और अब वो तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। जानती हूँ सनम, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। जानती हूँ। मैं जान को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, मैं भी माफ करने का इंतजार नहीं करना चाहती। मैं भी उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ कि मैंने किन हालातों में क्या क्या किया है, तभी वो मुझे माफ करेंगे और मेरी तरफ देखेंगे। नहीं, वो नहीं देखेगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अब करें तो क्या करें? बताओ, मैं उससे क्या बात करूँ? नहीं आकिब, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप मुश्किल में पड़ जाए। मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सी यू। सनम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आई एम सॉरी। इस सब के लिए थैंक्स। सी यू। सी यू सनम। तुमने देखा ना वो दोनों कैसे झगड़ रहे थे? बाप रे, मैंने तो मिस्टर जान को पहले इतने गुस्से में कभी देखा नहीं था। ठीक है, मैं आपको वापस कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, फिक्र मत करिए, मैं बात करती हूँ उनसे। मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी उनको। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं। क्या हुआ यहाँ? यहाँ ऑफिस में बहुत गड़बड़ हो गई है। मिस्टर एम्ब्रे और मिस्टर जान, वो दोनों झगड़ रहे हैं। मिस्टर एम्ब्रे ने YRT के जनरल मैनेजर को रिश्वत दी है। उनकी सच्चाई सामने आ गई है। सारे कर्जदार परेशान हैं। उनके बार बार कॉल्स आ रहे हैं मुझे। आज हमने कम से कम 2 कस्टमर्स खो दिए हैं। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मिस्टर एम्ब्रे ने रिश्वत दी। ठीक है, मुझे सरप्राइज नहीं हुआ। उसने ये सब कंपनी के भले के लिए किया था और अब उसी को परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है मिस्टर जान जिम्मेदार है इस बात के लिए। वो कभी भी मिस्टर एम्ब्रे की बात नहीं मानते। मिस्टर एम्ब्रे ने वार्निंग दी थी उन्हें, खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए वो देख सकते हैं। तुम बकवास बात कर रही हो। मिस्टर जान है अपने कमरे में? नहीं, वो मिस बेरन के कमरे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है। ओह माय गॉश, फिर से फोन बज रहा है। हेलो, लगता है कि मैं यहाँ इस बिल्डिंग का गार्ड ही बनने वाला हूँ। मेरी परेशानी किसी को नहीं दिखती कि मैं अंधेरे से डरता हूँ, चोरों से डरता हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या करूँगा मैं? क्या करूँगा? ये चाय मिस्टर जान के लिए है? हाँ हाँ, ये उनके लिए ही है। मैं उनका पीछा करते करते थक गया, पर चाय नहीं दे पाया। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मुझे दो, मैं देकर आती हूँ। तुम ये पकड़ो। क्या बहादुर लड़की है, बहुत बहादुर है। उसे पता होता है कि कब क्या कहाँ करना है। बहुत बहादुर है लड़की, सच में जवाब नहीं उसका।
मैंने सुना जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ आपके स्टोन्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। थैंक यू मेरा रूम ठीक करने के लिए। तुम जा सकती हो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जे हाँ बोलो। ये देखो तुमने ये खबर सुनी क्या? पर... हम खत्म हो गए। इसमें एमरे के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन फिक्री हरीका के बारे में हेडलाइंस लिखी है। हर जगह देखो, इसमें सिर्फ हेडलाइंस लिखी है कि हम खत्म हो गए हैं। ये क्या हो रहा है? सोशल मीडिया में भी खबर चाहिए। कुछ कंपनी ने तो ब्राइट लिस्ट छाप दी है, अजीब अजीब से मैसेजेस डाल रहे हैं। मिस डेरिन, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करें हम? हाँ, हमारी राइवल कंपनी इस मौके का फायदा उठा रही है। वो लोग गलत खबर फैलाने में लगे हैं कि हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए। जल्दी में जाने वाले हैं, अब क्या करें हम? ठीक है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए तुम लोग? गुलिस, पीआर मैनेजर को कॉल करो, हमें अर्जेंट प्रेस मीटिंग बुलानी है। जाओ जल्दी करो तुम। मिस डेरिन लेक्स कंपनी हमसे बजट मीटिंग करना चाहती है। मेरी मिस्टर फेब्री से बात नहीं हो सकी है और ना ही मिस्टर रिमाइड से। ओविडो ने सारे कैंपेन्स रोक दिए हैं। वो डिटर्जेंट कैंपेन को कैंसिल कर रहे हैं। मिस डेरिन, हमने सिर्फ 10 मिनट में इम्पोर्टेंट कस्टमर्स खो दिए हैं। ओह माय गॉड। मिस डेरिन, कर्जदार बिना रुके फोन पे फोन किए जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर जान, हम लोग क्या करने वाले हैं अब? ऐसा चलता रहा तो सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। जो भी कस्टमर कॉल करे मुझे कनेक्ट कर देना फोन पे। डेरिन, तुम मेरे कैबिन में आओ। ठीक है। क्या होगा? कुछ लोग नीचे आए हैं और मिस्टर एमरे से मिलना चाहते हैं। अब क्या करूं बताइए? ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। मिस्टर एमरे यहाँ नहीं है। किसी भी फोन का जवाब मत देना। कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। हम मीटिंग रूम में हैं। मैं मिस्टर जान से बात करके आ रही हूँ। चलो अपने काम में लग जाओ। चलो काम पर लगो यार। मेरे लिए क्या ऑर्डर है? मैं क्या करूँ? सिर्फ मिस्टर जान का दिमाग मत खाओ सनम, इतनी मेहरबानी होगी। उनको अभी शांति की जरूरत है, समझ रही हो तुम? समझ गई ना? डेरिन, हमें अर्जेंटली पैसों का इंतजाम करना है। पहले लोगों के पैसे चुकाने हैं हमें। कोई रास्ता नहीं है। बैंक हमें लोन देने से इनकार कर रहे हैं। कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, एक रास्ता है, डैड को कॉल करे तो। नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे डैड को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। कल सुबह तक हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हम और क्या कर सकते हैं? आप एमरी से बात क्यों नहीं करते? डेरिन, हाँ, मैं जानती हूँ कि आप उन पर नाराज हैं क्योंकि उनके 10% शेयर हैं कंपनी में और कुछ अधिकार भी हैं। नहीं, उससे कोई राइट नहीं है। ठीक है, ये बात दोबारा नहीं चाहिए। ठीक है मिस्टर जान, हम और क्या कर सकते हैं? मैं अपने कस्टमर से फिर बात करने की कोशिश करती हूँ। मिस्टर जान, आप यहाँ हैं? आपके लिए एक फोन है। हाँ रमित आंटी, हाँ मैं अच्छा हूँ। हाँ, कुछ क्राइसिस है कंपनी में। तो क्या हमारे कस्टमर्स जा रहे हैं? हाँ, बहुत गलत इल्जाम लगा रहे वो हम पर। तो हाँ, नहीं, थैंक यू, लेकिन हाँ थैंक यू, पर आपका सपोर्ट भी हमें अभी नहीं बचा सकता। फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ? अब हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी जाना है। ओके, हाँ मैं सनम को फोन दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। ठीक है, ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है, बाय। मेरा फोन
हाँ मॉम बोलो। इस वक्त तुम कहाँ हो? काम पर हूँ, और कहाँ हो सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? कार से एक आदमी आया था, तुम्हें पूछ रहा था। कौन था? यही तो तुमसे पूछ रही हूँ, कौन था वो आदमी? काले रंग की कार में आया था और तुम्हारा नाम ले रहा था। कहीं माफिया तो नहीं जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? मुझे सच सच बता दो बेटा। मॉमी आप क्या बोले जा रही है? मेरे पीछे माफिया कैसे पड़ सकते हैं? शायद एक नाम का कोई और होगा। फिक्र मत करो, ठीक होगा सब। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें जरूर बताना, ठीक है? हाँ मॉम, आप ही को बताऊंगी। अब मैं काम कर सकती हूँ? देखो हम यहाँ पर परेशान हैं, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। तुम हमारी बेटी हो। हाँ वैसे सच भी है, माफिया तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? अच्छा फोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है, अब कॉल मत करना, मैं काम कर रही हूँ। सनीम क्या हो गया? मॉम थी, कुछ लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मेरे पीछे माफिया लगे हैं। अब एक नाम के दो लोग भी तो हो सकते हैं ना? हाँ श्योर। उफ, कह रही थी फिर से कॉल मत करना। काफी गुस्से में लग रही थी, लगता चिढ़ गई है। सच में? हाँ जरा वक्त चाहिए हमें। देखिए उन गलत खबरों पर ध्यान मत देना। अगर आप कुछ भी क्या जानना होगा? चाहते हैं तो आप हमें ही कॉल करें। ऐसी बातें तो होती रहती हैं। नौकरी तो नहीं जाएगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। मुझे लगा कि मिस्टर जान ही आए हैं, थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है। अरे यार मिस्टर जान हैं कहाँ पर यार? अरे आ गए लगता है। ओके गाइस, कुछ बात करनी है। हमने अपने बहुत से कस्टमर्स खो दिए हैं, हमारे कर्जदार भी परेशान हैं, हमें बहुत से पेमेंट्स करने हैं। अगर हमें ये क्राइसिस को कम करना है तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा, और इस वक्त में हमारे राइवल्स हमारे इन हालातों का पूरा फायदा उठाएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए। कंपनी के अब तक के इतिहास में कल का दिन शायद हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा दिन हो सकता है। मिस्टर जान, क्या हम सबको काम से निकाल दिया है? हाँ? ऐसे हालत में कल से आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को काम से निकाल दिया है, तुम समझ रही हो ना सनीम? वैसे जल्द ही अच्छी न्यूज दूंगा आपको। यही उम्मीद है। ये एजेंसी हमारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। हम टच में रहेंगे। आप लोग जा सकते हैं। I'm sorry। चलो क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? सर चकरा रहा है। चलो अब इसका ले लेते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी ही इससे बाहर निकलेंगे जान, भरोसा है मुझे। चलिए। जब से कंपनी डूबने पर आई है मिस्टर एमरे तो गायब ही हो गए हैं। और क्या करते बताओ? वो तो जान के चंगुल से दूर चले गए होंगे। मिस्टर जान इस कंपनी को नहीं संभाल सकते। मैं तो उनका प्लान सुनने के लिए बेताब हूँ सच में। उन्होंने किसी से बात नहीं की है मिस डेरन के अलावा, मुझसे भी। ज्यादा मत सोचा करो इस बात को। तुमने ऐसा क्या किया है? सिर्फ इतना ही तो कहा है ना कि तुम ओस्मान के साथ एंगेज हो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन क्या उनके पास कॉमन सेंस नहीं है? चलो छोड़ो इन बातों को। हाँ ठीक है। क्या हम दोनों मिल सकते हैं? सनी, मुझे ऑफिस से मैसेज आया है, वापस जाना पड़ेगा। किसी बात की फिक्र मत करना, बाद में बात करते हैं। ठीक है जाओ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिस्टर फाबरी? सनम, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या तुम फ्री हो? हाँ कहिए। रास्ते पर नहीं, कार में बैठो ना, तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा और थोड़ी बात भी करनी है तो कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं खोल दूंगी। थैंक यू। हेलो। चलो। मिस सनम, मेरे पास एक ऑफर है। आपको पता ही होगा
हम जल्दी मार्केट में नया परफ्यूम लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, हम उस लॉन्च पर काम कर रहे हैं। हाँ, देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो परफ्यूम इतना कुछ खास नहीं है। मजा नहीं आता उन परफ्यूम्स की खुशबू में। मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसी खुशबू जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा हो। मतलब सनम, तुम्हारी खुशबू। बिल्कुल, तुमने सही सुना। क्या मेरी खुशबू? मतलब जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ डांस किया था उस दिन जो परफ्यूम था, इट वॉज मैग्निफिसेंट। मुझे अभी भी वो खुशबू याद है। अरे हाँ, वो परफ्यूम तुमने खुद घर पे ही बनाया था। हाँ, पर वो क्रीम है, परफ्यूम नहीं। क्रीम? उसे परफ्यूम में बदल देंगे तो मार्केट में छा जाएगा। देखो सनम, हम उस क्रीम पर हमारे लैब में काम करेंगे, उस पर टेस्टिंग करेंगे। तुम भी हमारी टीम ज्वाइन कर सकती हो, हम मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। तुम परफ्यूम्स के बारे में कोर्स भी कर सकती हो, यहाँ पर नहीं तो अब्रॉड में। क्या ख्याल है? ये बढ़िया ऑफर है, क्या बात है? मिस्टर फाबरी, देखिए ये ऑफर तो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये लेकर मेरे पास आए, पर शायद ये सही वक्त नहीं है। सनम, ऐसी कोई बातें होती नहीं है, वक्त नहीं, डिसीजन गलत होता है। हमारी कंपनी अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, मे बी यू नो दैट। नहीं, मुझे इस बारे में बतानी है। कोई प्रॉब्लम? लोग ऐसी बातें बना रहे हैं कि ये बैंकरप्ट हो जाएगी। हम सब बहुत बुरा फील कर रहे हैं, पर कंपनी को ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकते और हम छोड़ना भी नहीं चाहते। मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? रिंग? क्या मिस्टर जान के साथ रिश्ता टूट गया? यस। आई एम सो सॉरी। ठीक है, अगर तुम्हें कंपनी नहीं छोड़नी है कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। पर सनम, मुझे वो परफ्यूम चाहिए। तुम्हें जब चाहे, तुम्हारी मर्जी हो, तुम आकर काम कर सकती हो हमारी कंपनी में परफ्यूम पर काम करने के लिए। और तुम चाहो तो अच्छी खासी तनख्वाह भी पा सकती हो हमारी कंपनी में काम करने के लिए। क्या कहती हो? मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा घर आने तक तुम सोच सकती हो इस बारे में। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ठीक है?